हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका धूत आज आपको किसान दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में हम सब किसान दिवस मनाते हैं। हालांकि उन्होंने केवल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही पदभार संभाला था, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखकर बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। क्योंकि वह खुद भी एक किसान थे, शायद इसीलिए वो किसानों की परेशानी समझते थे। जय जवान जय किसान नारे को ध्यान में रखकर उन्होंने किसानों के हित में काम किया। यह बात तो हर कोई जानता है कि किसान ही देश का जीवन दाता है। किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया के अस्तित्व का सोचा भी नहीं जा सकता है। यह बहुत खुशनसीबी की बात है कि जो हमारे भरण पोषण का काम देखता है तो हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। इसके लिए किसान दिवस मनाया जाना जरूरी है। किसान ही है जिससे हम ताजी फल, सब्जियां, अनाज, धान जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में कृषि के लिए इन्वेस्टमेंट, मशीनें और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए किसानों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सरकार भी किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है और उनको लाभ देती रहती है। आज भी देश में आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 60 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश में कृषि का प्रारूप बदल दिया था। इससे देश का आर्थिक विकास हुआ। साथ ही साथ किसानों की आवश्यकता सरकार के साथ हर आम व्यक्ति ने भी समझी। भारत का अधिकांश आय स्रोत कृषि है और कृषि का अंग किसान है। किसान एक ऐसा मजदूर है जो मेहनत करके मजदूरी करता है। भारत में किसान की हालत ठीक नहीं है, फिर भी अब स्थिति पहले से काफी सुधर गई है। किसान देश की नींव है। जब इस नींव पर संकट आता है तो देश की आधारशिला हिल जाती है। खेती का काम किसान का पुराना और आवश्यक काम। आज भी चावल, गेहूं, बादाम, दाल या कोई भी फल, सब्जी जो इंसान के लिए जरूरी है वह खेती करके किसान उत्पादन करता है। किसान रात दिन मेहनत करके उसकी ताकत लगाता है, फिर भी वो गरीब भिखारी ही है, क्योंकि वह मेहनत करके खाता है पर प्रकृति का गुलाम है। वह प्रकृति पर आस लगाए रहता है और भाग्य के भरोसे रहता है। किसान को भारत में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश के हर व्यक्ति के लिए किसान का बहुत महत्व है। किसान ही है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में मदद मिलती है। जबकि किसानों का जीवन बहुत कठिन होता है। वह कड़ी धूप, छांव, बरसात, ठंड हर समय मेहनत कर अपना पेट भरता है और आम जनता को उत्पादन कर अनाज प्रदान करता है। यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों में आटा। किसी किसान ने तपती धूप में गेहूं उठा काटा। मैं खुद भी एक किसान की बेटी हूँ। मैंने गाँवों में देखा है कि खेत पर जाकर किसान कैसे प्रकृति पर आस लगा रखता है। फसल निकलने को तैयार हो और अगर बारिश हो जाए तो किसान के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। जब वह बीज बोता है और उसके बाद बारिश न आए तो भी किसान परेशान हो जाते हैं। किसान का सारा काम प्रकृति और भाग्य के भरोसे रहता है। वह कड़ी मेहनत करता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज की भागती दुनिया में हम उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। मेरा ब्याह भी किसान परिवार में ही हुआ है, जहां मैंने अक्सर खेती के बारे में जाना व समझा है कि किसान पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में ही। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचो, किसानों को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। किसानों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं किसान के लिए कहना चाहूंगी, खाना खाने से पहले भगवान को नहीं, उस किसान को जरूर याद करना जो मेहनत के बाद और अपने खून पसीने को जलाकर अन्न पैदा करता है। जय हो किसान की। धन्यवाद।